हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीवी में, जहां मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स। जो कि जैसे कि आप यह देख रहे हैं, मेरे कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि स्लाइड के फॉर्म में है। और उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर स्लाइड बनाई हुई है, और आप उसको वन बाई वन जाके चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट भी अपलोड कर दिया है इसका, तो आप जाके वन बाई वन चेक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था एमएस वर्ड और उसके इंटरफेस के बारे में, कि कहाँ कौन सी चीज़ें होती है, उसका इस्तेमाल क्या है। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले थे कि उसका इस्तेमाल हम वन बाई वन टैप करके बताएंगे। तो आज वीडियो में हम जानेंगे उसके एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। वो कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता। चले चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये एमएस वर्ड का पेज आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो वाइट एरिया है, यहाँ पे हम कहीं पे भी कर्सर रख के टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ये होम टैब में टाइपिंग करते समय काफ़ी मदद मिलती है कि इसमें फ़ॉन्ट वगैरह जो भी आपको चेंज करना है, फॉर्मेट करना है, वो आप होम टैब के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टाइप करें, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, इस तरह के मैं कुछ वर्ड टाइप कर देता हूँ कि आपको आसानी रहे। यहाँ पे जानेंगे हम अब इस होम टैब में ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स दिखेंगे आपको अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के सब फ़ॉन्ट जो भी दिख रहा है, आपको इसका इस्तेमाल कर आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन ये तभी यूज़ होगा जब आप यहाँ पे इस पेज पे कुछ भी वर्ड टाइप करके रखे होंगे, उसको आप सिलेक्ट करके रखेंगे लाइक इस तरह से, उसके बाद ही ये काम करेगा। तो देखिए आप, जैसे कि हम देखिए आप यहाँ पे साइड में फॉन्ट चेंज हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इसको रखना चाहे रख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट और इसका फ़ॉन्ट चेंज लग रहा है थोड़ा सा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका फ़ॉन्ट है, फॉर्मेट है, आप उसको रख सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे चाहें तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे ये यहाँ पे वो जो दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट और पेस्ट, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पे ये काम किस तरह से करता है। लाइक सबसे पहले हम जानेंगे ये कॉपी कैसे होता है। तो कॉपी ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, हमको इस वर्ड को सिलेक्ट करके रखना रहेगा। उसके बाद ही देखिए ये जो कॉपी का सिंबल था वो पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया और ये इनेबल हो गया। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कॉपी का Ctrl+C, जो कि इसका शॉर्टकट है। तो आप इसे जैसे ही कॉपी करेंगे और इसको आप चाहते हैं कि इसी का ही दूसरा एक डुप्लीकेट बन जाए, जिसको हम पेस्ट कहते हैं। जहाँ पे भी आपको रखना चाहिए, रखना है, वहाँ पे आप जा करके उसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसे आप करने के लिए Ctrl+V कर सकते हैं, या तो ये यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है वो आप डायरेक्ट अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए
एक और पेस्ट हो गया। तो ये आप इजीली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपको अगर ये जानना है कि जो कॉपी किया हुआ जो ये हमारा वर्ड है, ये स्टोर कहाँ होता है, जब हम इसे कॉपी करते हैं तब वो स्टोर कहाँ होता है, तो वो स्टोर होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड में। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से क्लिपबोर्ड में कॉपी होगा। आप अगर जैसे कि आप इसे लाइक अगर हम अब कट के बारे में अगर बात करते हैं, ये यहाँ पे कट को अगर हम सिलेक्ट करते, देखिए यहाँ पे ये कट हो गया, और कट होने के बाद में नीचे हम आएंगे और इसको अगर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इधर इजीली पेस्ट हो जाएगा। इसे अगर आप कट करते हैं, जैसे कि कंट्रोल एक्स दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड में आपको दिख रहा है स्टोर हुआ कि यहाँ पे हमने कट किया तो वो यहाँ पे जाके स्टोर हुआ है। फिर हम इसे कहीं भी इस पेज पे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी के थ्रू, जो कि इसका शॉर्टकट है। फिर हम जानेंगे कि ये बी, आई और यू ये सब क्या है। तो जैसे कि वो बी को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे इस फॉन्ट को, इस वर्ड को सिलेक्ट करके रखना रहेगा, और आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाता है और ये थोड़ा बोल्ड हो जाता है। देखिए आप इसमें और इसमें काफ़ी अंतर दिख रहा है। और इसी तरह से ये इटालिक है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा टेढ़ा जैसा हो जाएगा। ये अंडरलाइन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इसके नीचे अंडर और लाइन हो जाएगा ये। तो इस सब को करने के लिए अब ये तभी इनेबल रहेगा जब आप ये वर्ड को, किसी भी वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तब जा कर के ये आपको दिखेगा कि इस पर कौन कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसको, और इन सब का शॉर्टकट है लाइक आप देखिए ये बोल्ड है, इसको कंट्रोल बी अगर करेंगे तो ये जैसे नॉर्मल था वैसे हो जाएगा, और इसका वापस कंट्रोल बी करेंगे, हमने ये कंट्रोल बी प्रेस किया तो दोबारा ये बोल्ड हो गया। उसी तरह से ये इटालिक का जो है आई दिख रहा है, इसी तरह से हम यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे तो जैसा था वैसा सीधा दिख रहा है आपको, और जैसे ही इस पर हम इटालिक अप्लाई करें कंट्रोल आई करके, देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा जैसा दिख रहा है। और वैसे ही सेम ये अंडरलाइन है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन है, अभी हम कंट्रोल यू करेंगे, देखिए अंडरलाइन यहाँ से हट गया है, और वापस कंट्रोल अगर यू करेंगे तो दोबारा ये अंडरलाइन इस पर आ गया है। ठीक है, तो इसका यूज़ ये है, आपने अच्छी तरह से समझ लिया है ये फॉन्ट और ये कॉपी कट पेस्ट का। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये है स्ट्राइक थ्रू। तो ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ये इसको सिलेक्ट किया है और आपने इस पर अगर ये स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो ये जस्ट उसके ऊपर एक लाइन क्रिएट करेगा कि इसका मतलब ये है कि ये अभी अनयूजेबल है, इसको यूज़ नहीं करना है, जस्ट हमने उसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। तो ये वो मतलब इस तरह से आप इसको स्ट्राइक थ्रू से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आप जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे ये है फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप इस फ़ॉन्ट के ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये इसका ऑटोमेटिक ही फ़ॉन्ट बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 72 है, बट आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए इसको हटा दीजिए यहाँ पे, और ये कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे अपनी तरह से। ये देखिए, ठीक है, इसमें आप पॉइंट में भी आप इसमें अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये 0.5 में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये जो दिख रहा है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, तो ये सेम इसी तरह से काम करता है। अगर आप इसको जैसे फ़ॉन्ट को मैक्सिमाइज करेंगे, देखिए आप इस पे जैसे ऐसे ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे
फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता जाएगा और यहाँ पे भी ये फ़ॉन्ट जो है वर्ड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। देखिए देखिए, ठीक है। और सेम उसका ही उल्टा है ये डिक्रीज़। देखिए जैसा था वैसा ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है और यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ भी कम होती जा रही है। ठीक है, अभी हमने ये तो देख लिया कि फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हाईलाइट है, ये जो कलर्स है, इसका क्या इस्तेमाल होगा। ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं इनके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये ऐसे हाईलाइट हो सकता है। तो ये बैकग्राउंड कलर है, आप इसे एज अ हाईलाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज़ इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये हाईलाइट हो गया। मतलब ये तीनों वर्ड में से ये एक वर्ड ऐसा है जिसे मैं कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड पे फोकस कीजिए, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है ये है फ़ॉन्ट कलर। अभी हम देख रहे हैं कि हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं और इसका फ़ॉन्ट कलर हमको चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जाके इजीली चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। यहाँ पे जाएंगे आप, नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फ़ॉन्ट कलर दिखेंगे, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने इसे सही सिलेक्ट करके नहीं रखा है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको अगर इसके ऊपर कुछ अप्लाई करना है तो सबसे पहले इसे आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई भी कलर को यहाँ पे अप्लाई कर सकते। देखिए आप, अभी नहीं हो रहा था, अभी देखिए होने लगा। तो आप इस तरह से इसके फ़ॉन्ट के कलर को चेंज और अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे कि जस्ट इसके ऊपर ये सारे केसेस हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे चेंज केस। दिख रहा है आपको यहाँ पे चेंज केस। तो ये चेंज केस होता क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, राइट। तो आप अभी जैसे कि ये एक वर्ड है, एक पैराग्राफ हो गया। तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे और ये सेंटेंस, सबसे पहले केस है सेंटेंस केस, आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल रहेगा, बाकी का सारा अक्षर स्मॉल हो जाएगा। तो ये सेंटेंस केस का काम होता है। तो वहीं आप अगर नीचे देखेंगे ये लोअर केस को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो भी वर्ड है वो सारे के सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं सारे के सारे वर्ड स्मॉल में। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छी तरह से दिखे, राइट। तो सारे के सारे वर्ड स्मॉल में हो जाएंगे। फिर आप नीचे आएंगे अपर केस मीन्स ये सारे के सारे वर्ड कैपिटलाइजेशन में हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे कैप्स लॉक दबा के हम लिखते हैं, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे वर्ड कैपिटल हो गया। और फिर हम ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो कि इसके सारे वर्ड के पहला अक्षर वह हो जाएगा कैपिटल, बाकी स्मॉल। देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए, राइट। और फिर लास्ट जो है यहाँ पे टॉगल केस, ये इसका उल्टा हो जाएगा, पहला वर्ड स्मॉल, बाकी के सारे वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। देखिए, तो जनरली इसका उपयोग ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, ज़्यादातर इसी सब का उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो हम भी ज़्यादातर इन्हीं केस का उपयोग करते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि तो अभी हम देखेंगे ये जो है सबस्क्रिप्ट,
ताकि जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी का डेजिग्नेशन लिखने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे राम, राइट, और उसका जो भी डेजिग्नेशन है वो लाइक इंजीनियर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप अगर इस पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके और सॉरी देखिए ये वाले वर्ड को ये कर देगा सबस्क्रिप्ट, राइट। देखिए ये जैसे कि हमारा नाम होता है और उसका डेजिग्नेशन होता है, तो इस तरह से ये काम करता है। और दूसरा हमारा है जो सुपर सबस्क्रिप्ट, ये मैथमेटिकल में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। लाइक देखिए आप ऐसे कि यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल वर्ड टाइप कर, आपने मैथमेटिकल कुछ नंबर्स टाइप कर दिए हैं, तो लाइक ये 2 को हमको सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका काम ये है। और फिर जो हमारा फॉर्मेट पेंटर है, अब हम फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं कि अगर आपको लाइक इसको ये हमने अगर यहाँ पे कोई भी कलर दिया हुआ है, ये कलर लाइक फॉन्ट कलर को हमने ये कलर दिया हुआ है और उसी का ही हम फॉर्मेट इस पे चाहते हैं, राइट। तो हमें उसको क्लिक करके और जैसे ही आप ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये एक कर्सर के बाजू में एक प्लस आता है, तो अब इसको पकड़ के यहाँ पे थोड़ा सा खींच देंगे और छोड़ देंगे, देखिए ये सेम टू सेम वेलकम के जैसा ही हो जाएगा, राइट। ये इस तरह से काम करता है ताकि आप कुछ भी एक बार ही फॉर्मेट लगाना है और ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके उस सारे वर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ताकि तो ईज़िली आपका टाइम बच सके। तो फॉर्मेट पेंटर का ये यूज़ होता है। अब अभी आपके ये फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में अब ये बचा है जो कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी यहाँ से सिर्फ सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके जब आप क्लिक करेंगे, देखिए सारा का सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया है। हमने जो भी अप्लाई किया था सिवाय ये हाईलाइट के, हाईलाइट का होना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स रिफ्लेक्टिंग, बट ये बाकी के सारे फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे इसमें होम टैब के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, फॉर्मेट पेंटर के बारे में जान लिया है हमने, और सारे के सारे फॉर्मेट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इंक्रीज डिक्रीज के बारे में भी, फॉन्ट इंक्रीज और फॉन्ट डिक्रीज के भी बारे में जाना हुआ है, और केस चेंजेस के बारे में भी जान लिया है। तो अभी हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है कि होम टैब में इन सब जितने भी ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं उसका क्या यूज़ है वो हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपके फ़ोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वीडियो का है। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।